क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 12. An object is placed at a distance of 10 meter from convex mirror. कौन से मिरर से? convex mirror से. Of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. तो सबसे पहले तो कन्वेक्स मिरर बना लो. कई बच्चों को तो अभी तक पता ही नहीं होगा कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है. तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर. ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15. तो ये यहां पे ऑब्जेक्ट है. फोकल लेंथ 15 है. तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर. लिख लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू ऑलवेज माइनस, यानी -10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ f इक्वल टू, कन्वेक्स है तो राइट साइड में फोकस, राइट साइड में फोकस है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव प्लस. तो प्लस 15 सेंटीमीटर. ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन यानी v, नेचर यानी m, इमेज का ये निकालना है. तो बाय मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f. v निकालना, u उधर ले जाओ. 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v. u तो पुट कर दो वैल्यूज. 1 अच्छा v निकालना था ना, तो v इधर रखेंगे हम, u इधर आ जाएगा u. तो 1/v इक्वल टू 1/f, f यानी 15, 1/15 माइनस 1/u, u यानी -10. शॉर्ट आउट करते हैं. 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10. एलसीएम ले लें. 1/v इक्वल टू 15 और 10 30, तो 2 प्लस 3. 1/v इक्वल टू 5/30, 5 1 जा 5 6 जा. तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव. ठीक है. देयरफॉर पोजीशन ऑफ द इमेज, देयरफॉर position of image will be 6 centimeter from pole on right hand side of mirror. मिरर के राइट हैंड साइड में. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है. नेचर के लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -u अपॉन v. -u अपॉन v, तो -u की वैल्यू -10 और v की वैल्यू 6, यानी 10 अपॉन 6. -v अपॉन u, सॉरी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा आपका -v अपॉन u. तो ये -v की वैल्यू 6 और u -10, इससे ये कैंसिल. 2 3 जा और 2 5 जा. 3/5 लिख लो या 0.6 लिख लो. मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड. इमेज, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आज सब गलत हो रहा है. इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेज इसमें वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी. ठीक है. क्वेश्चन 13. द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज
the magnification produced by plane mirror is +1. What does this mean? What does this mean? देखना भाई, शो करते हैं सॉल्यूशन। मैग्निफिकेशन क्या है? +1। हियर पॉजिटिव साइन अपना अलग इंडिकेशन दे रहा है, 1 अलग। पॉजिटिव साइन indicates that image formed is virtual and erect, कि इमेज वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी। बट ये जो 1 है ये क्या बता रहा है? मैग्निफिकेशन 1। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, -v/u एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h। तो यहां भी m की जगह 1 रख दो, तो 1 इज इक्वल टू -v/u और u इक्वल टू -v। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। दिस indicates that object distance is equal to the image distance, but both are opposite side of the mirror. But both are opposite side of the mirror. दोनों ही मिरर के अपोजिट साइड में। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग, अगर u लेफ्ट में तो v राइट में हो जाएगी। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 रखे तो h'/h क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू h'। दिस indicates that size of image is equal to size of object. Size of image यानी h' size of image is same as size of object. तो देखो क्या चीजें इंडिकेट की इसने। प्लस साइन ने बताया, पॉजिटिव साइन ने बताया कि वर्चुअल और इरेक्ट है। 1 ने बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस और अपोजिट साइड, इसमें जो माइनस है इसकी वजह से अपोजिट साइड। और h'/h में जब m की वैल्यू 1 रखी तो बताया साइज किसका? इमेज का सेम है किसके? ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इतने से क्वेश्चन को इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे, समझ लोगे तो ध्यान रहेगा, नहीं तो अपने याद करो फिर समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th. An object 5 centimeter in length. An object 5 centimeter in length is placed at a distance of distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image. Find the position of
image, its nature and size, its nature and size। ये चीजें आपको बतानी है। देखना, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान से लिखा करो, कभी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो, ये h है, प्लस 5 सेंटीमीटर, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये u है, हमेशा माइनस होता है, -20 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इस तरह से बना लो। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में, तो पॉजिटिव आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, तो फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2 इक्वल टू +30/2 इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई। फाइंड द पोजीशन, v पूछा है, नेचर m पूछा है, और साइज यानी h' पूछा है। ये 3 चीजें पूछी हैं। क्या क्या पूछा आपसे? v मैग्निफिकेशन नेचर के लिए और h' साइज ऑफ इमेज के लिए, 3 चीजें। तो बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगा लो। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/u + 1/v = 1/f। वैल्यू पुट कर लो, 1/-20 प्लस में 1/v = 1/15, -20 उधर जाके प्लस, तो 1/v = 1/15 प्लस 1/20। 1/v = एलसीएम 30 और 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 + 3 7/60। 1/v = 7/60, therefore v = 60/7 सेंटीमीटर। ये v आ गया। इसे पॉइंट में निकाल लो या ऐसे ही रख लो। एक बार आंसर तो पॉइंट में निकाल के देना पड़ेगा तुम्हें। 7 8 जा 56, 4 बचता है 0, 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, अप्रोक्स 8.57 सेंटीमीटर v पॉजिटिव आया है। अब मैग्निफिकेशन -v/u, तो मैग्निफिकेशन माइनस v की वैल्यू या तो ये 60/7 लिखो या फिर ये लिखो 8.57, तो -8.57 अपॉन u आपका -20, माइनस से माइनस कैंसिल। मैग्निफिकेशन पॉइंट में 8.57 अपॉन 20, पॉइंट हटा तो नीचे 100, 2 से कैंसिल, नीचे 10 और ऊपर 428.5, नीचे 3 0, 3 के बाद पॉइंट उधर, तो मैग्निफिकेशन 0.4285। अब मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगी और सीधी होगी। अब साइज पूछा है, तो साइज के लिए देखना, मैग्निफिकेशन h'/h, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप यही ले लो 0.4285 इक्वल टू h'/5, h की वैल्यू 5 क्वेश्चन में दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर 0.4285
मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू h डैश, 5 5 जा 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 point. Therefore size of image is 2.1425 सेंटीमीटर अप्रोक्स। बहुत सारी कैलकुलेशन होगी तो अप्रोक्स लिख दो, ठीक है। तो तीनों चीजें आ गई, वी, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। ऐसे बात तो ऐसे कर रहा है, ये बिहेव जैसे लंदन रहता है, पहुंच ही नहीं सकते, 2 घर छोड़ के रहता है। आज ही पकड़ता हूं इसे, मामा के गया होगा तो बच जाएगा। हाँ भाई यही है, तुम देखा था तुमने? बस फिर बस 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 आज ये डंडा और वो ले अंशु। कौन से नंबर पे आ गए भाई हम? 15th पे। देखो क्वेश्चन 15th, 13, 14, 15th पे। Question 15th. An object of size 7 centimeter. An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. A concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror? At what distance from the mirror should a screen be placed? Should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. Find the size and nature of the image. क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u -27 सेंटीमीटर ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर बना लो, ये कनकेव मिरर बना लिया। मिरर बनाने में गलती करते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होती है, तो फोकल लेंथ किस तरफ? लेफ्ट में, तो माइनस हो जाएगी कनकेव की। फोकल लेंथ f -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड? कह रहा स्क्रीन कहाँ रखें ताकि बढ़िया इमेज बने। तो स्क्रीन तो वहीं रखोगे जहां इमेज बनती होगी, तो स्क्रीन कहाँ रखे ये पूछने से का मतलब है कि ये पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस होगा जहां इमेज बनती होगी वहीं तो आप स्क्रीन रखोगे। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज h डैश, ये भी फाइंड आउट करना है, और नेचर के लिए m भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 3 चीजें।
बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर है तो लगेगा मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय एफ। वी निकालना, यू उधर ले जाओ। 1 बाय इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू, वैल्यू रख दो। 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय एफ, एफ कितना आपका -18 माइनस 1 बाय यू -27। सोल्व कर लेंगे इसे, सिंपल मैथमेटिक्स। 1 बाय वी इक्वल टू -1 बाय 18 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 27। 54 एलसीएम आ जाएगा। 1 बाय वी इक्वल टू दोनों का 54, 18 3 जा 27 2 जा तो -3 + 2, तो 1 बाय वी इक्वल टू -1 बाय 54, वी इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। Screen should be placed on screen, therefore screen should be placed 54 centimeter from pole and on left hand side। माइनस आया इसलिए लेफ्ट हैंड साइड। फिर निकालना पड़ेगा हमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन यू, यानी माइनस वी की वैल्यू -54, यू की वैल्यू -27, माइनस माइनस 2 जा -2, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, देयरफॉर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये नेचर हो गया भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर साइज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h डैश अपॉन h, तो -2 इक्वल टू h डैश अपॉन h की वैल्यू दे दी थी 7, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -14, h डैश इक्वल टू -14। देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन indicate that image is inverted, तो यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस of power -2.0 diopter। What type of lens is this? What type of lens is this? कह रहा फोकल लेंथ बताओ अगर पावर ये है तो। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, तो पावर की जगह -2 इक्वल टू, अच्छा इसे सेंटीमीटर में लिख लें, 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर में सीधी आंसर आ जाएगा। तो 100 अपॉन में f, क्रॉस मल्टीप्लाई f उधर -2 इधर, f इज इक्वल टू 100 अपॉन में -2 कैंसिल होके 50, तो f इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट लेंस इज डाइवर्जिंग। किस टाइप का लेंस है? डाइवर्जिंग। ये वाला लेंस है डाइवर्जिंग, जो डाइवर्ज करता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जो है वो f इसकी नेगेटिव होती है, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती तो लेंस हो जाता कन्वर्जिंग। तो ये क्वेश्चन आपका इतना सही था, खत्म हो गया। क्वेश्चन 17 कहता है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस। A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. Find the focal length. Find the focal length of the lens. Is prescribed lens diverging or converging? Is prescribed lens
डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये पूछ रहा है, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। तो पावर इक्वल टू 100 अपॉन में एफ है सेंटीमीटर में, तो पावर कितना दे दिया प्लस 1.5, 100 अपॉन एफ क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ उधर 100 अपॉन 1.5, पॉइंट हटा तो ऊपर 10 लग गया, 5 3 जा 5 2 जा तो ऊपर 200, एफ इज इक्वल टू 200 अपॉन में 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। एफ इज पॉजिटिव देयरफॉर लेंस इज कन्वर्जिंग, ये वाला लेंस है कन्वर्ज करने वाला, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना भाई। तो यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है।